की, यह केवल हमारे बहुजन वर्ग के लोगों को जो है एक लालीपाप दिखाया जा रहा। लो लालीपाप लो, लालीपाप लो, उठाते जाएंगे हाथ। ये बेईमान बड़े शातिर किस्म के हैं। यह घोटाले का शिकार हो जाएगा 13,000 करोड़ रुपया, जो कहते हैं कि बुनकर को देंगे, दस्तकार को देंगे, नाविक को देंगे, सोनार को देंगे, लोहार कुहार को देंगे, मोची को देंगे, बढ़ई को देंगे। यह केवल इन जातियों को गुमराह करने का जो है ना, ये झूठा छलावा है। बात कितने चीते मर गए, कितने चीता प्रजाति के शावकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री की चिंता नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय स्तर के महान झूठा है। बता देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 2016 तक 29 अगस्त को मनाया जाता था। तो पेरियार की जयंती को जो है 17 सितंबर है, उसको जो है दबाने के लिए पहले तो इन लोगों ने विश्वकर्मा जयंती का प्रोपेगेंडा किया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं और आज 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आपको याद होगा पिछले जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को तोहफे के रूप में मध्य प्रदेश में चीते सौगात में दिए थे और एक साल के अंदर कितने चीते मारे गए और कितने चीतों के बच्चे मारे गए, उसकी गिनती आप सभी लोगों को मालूम होगी। आज अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है, जिसमें जितने कारीगर समाज से लोग आते हैं, चाहे वो सुनार हो, लोहार हो, कुम्हार हो, तमाम जो इस तरीके की जातियां, इस तरीके के कारीगर लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए 13,000 करोड़ का बजट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। इतने रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोटराम निषाद जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जो पिछड़ा वर्ग के ये सभी कारीगर हैं, इन लोगों को इतना बड़ा सहयोग प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर आज सरकार दे रही है, तो क्या कहना चाहते हैं लोटन जी? ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है लोटन जी। धन्यवाद दी सुनामी चैनल को। तो 13,000 करोड़ की सौगात दे दिया प्रधानमंत्री ने पिछड़े वर्ग को। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो है समय समय पर ओबीसी एससी लोगों को गुमराह करने के लिए, उनका वोट हथियाने के लिए तरह तरह के ये प्रपंच रचने का ये काम करते रहे हैं। ये 13,000 करोड़ का जो बजट है यह पास किया गया है कि जो नाव बनाने वाले, जाल बनाने वाले हैं, लोहा और लकड़ी का काम करने वाले हैं, मोची है, दस्तकार है, शिल्पकार है, बुनकर है, सोनार है आदि, इस तरह के जो पेशागत समुदाय के लोग हैं कि उनको 5% ब्याज की दर पर जो है 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा और प्रशिक्षण के दौरान जो है स्टाइपेंड के रूप में उनको 500 रुपया दिया जाएगा। तो यह कुल मिलाकर के 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की नाव डूबती हुई दिखाई दे रही है, सत्ता ये गवाते हुए दिख रहे हैं अपने कारनामों के द्वारा कि ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है कि देश की सत्ता को हथियाने का काम किए। लेकिन अब तक की जो भी सरकारें बनी है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई कोई सरकार है तो वह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाघोटालेबाजों की यह सरकार है। आप देख लेंगे, अभी लखनऊ की घटना ये कभी याद होगी, एक गुप्ता परिवार ने कुछ लोन लिया था। परिवार की महिलाओं को, उसकी बेटी को जो है बाल पकड़ करके जो है कि पुलिसकर्मी जो है कि बेरहमी से उनको घसीटने का काम कर रहे हैं, जबकि वही गुप्ता परिवार कभी नरेंद्र मोदी को अपनी जाति का बता करके बड़ा गौरवान्वित महसूस होता था। दूसरी तरफ सुभाष चंद्रा का जो है, जो एक चैनल के मालिक है, जी न्यूज के मालिक है, उनका 5,000 करोड़ रुपया बट्टा खाता में डाल करके माफ कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जो है ये लालीपाप दिखा करके जो है इनका वोट हथियाने का ये तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में यह षड्यंत्र जो है कि इनके हाथ लगने वाला नहीं है। मैं बता दूं कि जिस तरह से प्रचारित किया गया मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए कि प्रधानमंत्री अपने जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करेंगे, मैं बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 2016 तक 29 अगस्त को मनाया जाता था। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के लोगों ने जो समाज को बांटने का, समाज को अधिकार विहीन करने का, संविधान को की धज्जियां उड़ाने का और भारतीय तिरंगा को पैरों तले रौंदने का जिन लोगों बेईमानों ने काम किया, उन लोगों ने बाद में या पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जो हमारे बहुजन वर्ग के बहुत बड़े जो है दक्षिण भारत के एक नेता थे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व और चरित्र चिंतन का फैलाव उत्तर भारत में ना हो, तो ये आरएसएस के लोगों ने जो है
17 सितंबर को पहले तो विश्वकर्मा जयंती का करवाना शुरू कर दिया। भाई मैं जानना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि विश्वकर्मा जयंती और विश्वकर्मा का जन्म अंग्रेजी तिथि के 17 सितंबर की जो निश्चित तिथि है उस दिन क्यों? क्या विश्वकर्मा 17 सितंबर जब पैदा हुए थे तो क्या 17 सितंबर को पैदा हुए थे क्या वह ईस्वी सन के बाद पैदा हुए थे क्या? तो ये आरएसएस जो है समय समय पर हमारे बहुजन वर्ग के जो नायक और महानायक हैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जो है दबाने के लिए, गौण करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। तो पेरियार की जयंती को जो है 17 सितंबर है उसको जो है दबाने के लिए पहले तो इन लोगों ने विश्वकर्मा जयंती का प्रोपगेंडा किया। अब ये 2016 के बाद देश के प्रधानमंत्री जिनको की यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय स्तर के महान झूठा हैं। इस तरह का झूठ बोलने वाला, बेवाहियात बात करने वाला जो है कि अभी तक कुछ चरित्र का कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला। आपने देखा कि G20 पर जहां 990 करोड़ रुपया खर्च करना था वहां पर खर्चा किया गया 4120 करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया गया। ये गरीबों को कहते हैं कि मैं गरीबों के दुख को तकलीफ को जानता हूं, तो ये गरीबी को मिटाना नहीं चाहते हैं, ये गरीबों को मिटाना चाहते हैं। आप देखें कि जब 19 देशों के जो राजनयिक यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो गरीबों की झोपड़ियों को पर पर्दा डालने के लिए कई 100 करोड़ रुपया का जो है कि हरे रंग का पर्दा, जिस तरह से जब ट्रंप आए थे गुजरात में तो वहां पर जो है पर्दा लगा करके अपनी ये कमियां का, देश की गरीबी की बदहाली को छिपाने पर पर्दा ये डालने का काम किया। उसी तरह दिल्ली में जो है कि काम किए और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी बाइडेन के साथ तो ये देश के प्रधानमंत्री जो बड़बड़ेपन का परिचय देते हैं, घंटों घंटों भाषण देते हैं, रात भर 18 घंटा जो मेहनत करते हैं ना, ये झूठ कैसे बोला जाए उसी पर ये मेहनत करते हैं और ये कोई देश के लिए काम नहीं करते हैं, यह केवल झूठ बोलने की कवायद करते हैं। और वहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते, कोई पत्रकार कुछ प्रश्न करता, कोई पत्रकार कुछ प्रश्न करता, तो पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब ये अनपढ़ देश के प्रधानमंत्री कैसे देंगे। इसलिए जो है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जो है मुंह छिपा करके भाग गए थे। जो बाइडेन को, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को बड़ा नागवार गुजरा था और भारत की धज्जियां उन्होंने जाकर के जो है वियतनाम में जो है उजागर करने का काम किया था, अपनी नाराजगी को जताया था। तो देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और पिछले जन्मदिन पे आपको याद होगा कि चीते तोहफे में दिए थे कई करोड़ों रुपया का जो है कि वो साउथ अफ्रीका से संभवतः जो है केन्या से केनिया वाला जो है कि चीता मंगाया गया और चीतों का इतना प्रचार किया गया, मीडिया की सुर्खियां बनाया गया। उसके बाद कितने चीते मर गए, कितने चीता प्रजाति के शावकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री की चिंता नहीं हुई। ये केवल जो है एक प्रजाति, इस बार विश्वकर्मा के लिए योजना लाए हैं लेकिन ये धरातल पर कोई योजना नहीं उतरेगी। यह उसी तरह से जुमलाबाजी साबित होगी या घोटाले का शिकार हो जाएगा। 13,000 करोड़ रुपया जो कहते हैं कि बुनकर को देंगे, दस्तकार को देंगे, नाविक को देंगे, सोनार को देंगे, लोहार कुम्हार को देंगे, मोची को देंगे, बढ़ई को देंगे। यह केवल इन जातियों को गुमराह करने का जो है ना ये झूठा छलावा है और झांसा है। और कुल मिलाकर के जो सामाजिक न्याय के महान योद्धा पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर हैं, उनके व्यक्तित्व को जो है दबाने के लिए यह आरएसएस का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा फंडा है। लेकिन बहुजन वर्ग के लोग, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, ज्योतिबा फूले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे पेरियार ललई सिंह यादव हो, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और कर्पूरी ठाकुर जैसे जो जननायक हैं हमारे, उनके व्यक्तित्व का फैलाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जितना ही दबाने का प्रयास करेगी उतना ही सामाजिक क्रांति में उभार होगा। जिस तरह गेंद को दबाने का प्रयास किया जाता है ना, तो गेंद को जितना दबाया जाता है उसमें उतने उछाल होगा। अब मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से अपने बहुजन वर्ग के लोगों को कि 1951 में हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और 15 महीना के अंदर जब यह लगा कि बहुजन का हित प्रभावित होगा तो पेरियार ईवी रामास्वामी ने तमिलनाडु में इतना बड़ा जन क्रांति किया कि देश की सरकार हिल गई थी। इनकी शर्तों पर झुकना पड़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और संविधान में पहला संशोधन 1991 में जब केवल लोकसभा होती थी
उस समय राज्यसभा का गठन नहीं था, सरकार को झुक करके पेरियार की शर्त को मानना पड़ा था। और जो हमारा ओबीसी के, एससी के, एसटी के लिए जो शिक्षा में और राजनीति में जो हमारे आरक्षण के सुनिश्चितीकरण के लिए, हमारे प्रतिनिधित्व के लिए जो अनुच्छेद है 15(4) और 16(4) संविधान संशोधन करके सरकार को जो है कि इसको जोड़ना पड़ा था। आज उस मामले को जो है भारतीय जनता पार्टी, जो आरएसएस पोषित है, आरएसएस की संतति भारतीय जनता पार्टी है और आरएसएस का चाल और चरित्र वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जाति व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें न समता है, न समानता है, न भाईचारा है, न बंधुत्व है, न सामाजिक न्याय है। और भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र लोकतंत्र और संविधान के और सामाजिक न्याय के विरोध में आप तमाम कारनामे देखे होंगे। ये कहने को ओबीसी एससी की बात करते हैं। जब राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना 15 सदस्यीय, तो एक भी ओबीसी के व्यक्ति को नहीं रखा गया। कहां चले गए बजरंगी विनय कटियार, कहां चले गए थे कल्याण सिंह, कहां चली गई उमा भारती और साध्वी रीतम मेरा। और आप देखें कि जब सेंट्रल विस्टा का शिलान्यास था, तो दलित कोरी बिरादरी के जो है रामनाथ कोविंद जैसे मुंहचोर समाज के दुश्मन, जिसको राष्ट्रपति बनाने पर ढोल नगाड़ा बजाया था, पूरे देश में जो है प्रोपगंडा किया था कि दलित के बेटे को राष्ट्रपति बना दिया, और रामनाथ कोविंद को शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं बुलाया। आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू को सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के कार्यक्रम में न बुला करके द्वारकाधीश मंदिर में दिल्ली के गर्भगृह में न जाने से रोक करके पंडों ने बाहर कर दिया था। यही रामनाथ कोविंद को पुष्कर के मंदिर से पंडों ने धक्का मार करके बाहर किया, तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी उनका प्रवेश निषेध कर दिया गया और सीढ़ी पर बैठकर ये देखिए भारतीय जनता तो 13,000 करोड़ का तोहफा दिया। वो कुछ नहीं है, वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा। यह योजना धरातल पर कतई नहीं उतरेगी। यह केवल हमारे बहुजन वर्ग के लोगों को जो है एक लालीपाप दिखाया जा रहा, लो लालीपाप लो, लालीपाप लो, उठाते जाएंगे हाथ। ये बेईमान बड़े शातिर किस्म के हैं ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले, ये बहुत बड़े शिकारी और मदारी हैं। और जितने ओबीसी के नेता है ना, चाहे वह उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य हो, राकेश सचार हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे धर्मपाल सिंह सैनी हो, धर्मपाल सिंह लोधी हो, चाहे बाहर से समर्थन करने वाले परिवारवादी जो फादर एंड सन्स की, हस्बैंड एंड वाइफ की जो पार्टी है, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये भारतीय जनता पार्टी जैसे मदारी के ये न चंगू मंगू है, ये बंदर और बंदरिया है। जैसे चाहती है भाजपा ने चाहती है, वो भूपेंद्र पटेल, अरे भूपेंद्र यादव हो, चाहे वो लक्ष्मी नारायण सिंह हो, चाहे जो है कि वह सचिन ही गंगाराम के बेटे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं, चाहे वो अशोक यादव हो, चाहे डॉक्टर सुधा यादव हो, इन लोगों की बोलती क्यों बंद हुई है? आप देख लो जितनी अभी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश में निकली है, जितना जो है केंद्र सरकार में अभी पुलिस डिपार्टमेंट का भर्ती आया था, अभी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है श्री राम कॉलेज ऑफ आर्ट कॉमर्स का जो विज्ञापन आया, तो ओबीसी एससी का आरक्षण की हकमारी खुलेआम की जा रही है। और ये अपने मुंह पे जाब लगा करके बेईमान बैठे हुए हैं वोट लेने के लिए। यही लोहार पार सुनार तेरी तबोली बरई बारी पासी धरकार चमार दुसाज बन जाते हैं। और इनके जब वर्ग के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, खुली डकैती की जा रही है, तो यह जो है कि चुप्पी साधे हैं निजी स्वार्थ में। इन बेईमानों का स्वागत माला फूल से नहीं, यह जनता, ये बहुजन वर्ग के लोग जूता चप्पल से अपनी बस्तियों से पीट करके बाहर करने का काम करेंगे। 2024 में तो इनका खदेड़ा होगा। अब ये 2024 में लाख नाटक कर ले, वोट के लिए हिंदू हमें बना लिया जाता है। कैसा हिंदू, कैसा सनातनी, कैसा हिंदुत्व, ये पाखंडी और ढोंगी जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भारत और पाकिस्तान के नाम पर हिंदू और मुसलमान के अलावा इसके पास कोई योजना ही नहीं है। ये केवल देखना 2024 का चुनाव जीतने के लिए ना, जैसे 2019 में पुलवामा की घटना करा दिया, और बताओ अभी दो हमारे सेना के बड़े अधिकारी और एक पुलिस क्षेत्राधिकारी की आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। और बेशर्म बेहया बदतमीज प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई कि दिल्ली में फूलों की वर्षा करा रहे हैं। ये देश का प्रधानमंत्री देशद्रोही है, देश विक्रेता है। और सारे संसाधन कांग्रेस पार्टी ने जो देश की तरक्की के लिए गेल सेल भेल, रेलवे, एनजीसी, एनटीपीसी, कोल माइंस को, एयरपोर्ट को, इसरो को, आरडीएसओ को और एम्स आदि सरकारी उपक्रमों संस्थानों को स्थापित किया था,
आज उन्हीं को अपने अदानी अंबानी जैसे मित्रों के हाथों नीलाम करके आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने का यह षड्यंत्र कर रहे हैं। और जो भारतीय बैंकों का जो रुपया रहा है उसको 28 गुजराती बनिया, विजय माल्या को छोड़ दिया जाए तो 28 जो भारतीय बैंकों के लुटेरे हैं वह सभी के सभी गुजराती हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे निशान मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी आदि तमाम हो। तो भारतीय आज देश के खजाने को ये जो है कंगाल कर दिए हैं और देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके देश को गुलामी की ओर ले जाने का षड्यंत्र ये देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री ये तथाकथित ओबीसी है, स्वघोषित ओबीसी है। आरएसएस ने इनको ओबीसी केवल बना करके हम लोगों को शिकार बनाने का जो षड्यंत्र किया है, इनके मुंह पर जो मुखौटा लगा था अब वो मुखौटा उतर गया है। और 2024 में यही जनता जो हिंदुत्व के नाम पर जो है भाजपा के झांसे में आकर के उसके पाले में चली गई थी, अब जो है कि इनके नैया को जो है बीच में धार में डुबाने का और 2024 में हरा करके इनको ऐसा खदेड़ा किया जाएगा कि यह समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कच्छ और खंभात की खाड़ी में अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना जाके कहीं कंदरा में छिप जाएंगे। तो यह भारतीय जनता पार्टी का जो भी पीएम विश्वकर्मा योजना रही है या सामाजिक न्याय के महान योद्धा पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की जो 17 सितंबर को जयंती होती है उसको दबाने के लिए विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री की जयंती ये आरएसएस के इशारे पर लॉन्च किया गया है। और जनता है कि सब कुछ जानती है और 2024 में इनकी पलटीमारी कराएगी, सत्ता से बेदखल करेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लोटाराम निषाद जी, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई और इनका कहना ये कि पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती को दबाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म तिथि बदली गई, उसको 17 सितंबर किया गया 2016 के बाद। और उसके अलावा जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर विश्वकर्मा समाज को जो तोहफा दिया है 13,000 करोड़ का, इनका कहना यह है कि वो धरातल पर उतरेगा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई योजना प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई लेकिन धरातल पर उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।